शिष्य के हृदय के अंतस्थल में सुषुप्त दैवी शक्ति को गुरु जागृत कर सकते हैं। शिष्य ने अगर पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए होंगे, वर्तमान जीवन में भी अगर वह शुभ कर्म करता होगा, अगर वह सन्निष्ठ हृदय वाला तथा ईश्वर प्राप्ति की तड़प वाला होगा, तो उसे सद्गुरु अवश्य प्राप्त होंगे। गुरु से पूरा लाभ उठाने के लिए उनके प्रति शिष्य में दृढ़ श्रद्धा एवं सच्ची भक्ति होनी चाहिए। शिष्य को गुरु के प्रति जितनी मात्रा में भक्ति भाव होगा, उतनी मात्रा में उसे फल की प्राप्ति होगी। केवल आध्यात्मिक गुरु ही मार्ग दिखाकर शिष्य को प्रभु से मिला सकते हैं। गुरु मनुष्य के रूप में साक्षात ईश्वर ही हैं। शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन अंतःकरण पूर्वक करना चाहिए। गुरुदेव के द्वारा निर्दिष्ट पद्धति कभी कभी शिष्य की रुचि को तत्काल अनुकूल न भी हो, फिर भी उसे श्रद्धा रखनी चाहिए कि वह उसके हित के लिए ही है, लाभदायक ही है। गुरु मिलने से जो लाभ होते हैं और जो मानसिक शांति का अनुभव होता है, वह असीम है। अपनी सर्वोच्च दिव्य प्रकृति का भान होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनी की कैसी सेवा की और उनके पास अभ्यास किया, यह तो आप जानते ही हैं। जिस शिष्य को अपने गुरु में श्रद्धा होती है, वह ज्ञान प्राप्त करता है। पूरे हृदय से संकोच रहित होकर संपूर्णतया अपने गुरु के शरण में जाओ। आचार्य शंकर के प्रसंग में हमने सुना कि उनके दादा गुरु ने वर मांगने के लिए कहा। आचार्य शंकर ने कहा कि मेरा मन निरंतर आत्मचिंतन में निमग्न रहे। गौड़पादाचार्य ने तथास्तु कहकर बारंबार आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद के बाद आचार्य शंकर अत्यंत अंतर्मुख होने लग गए। प्रवृत्ति की ओर से अब निवृत्ति की ओर जाने लग गए, क्योंकि अब उनकी उम्र 32 वर्ष पूरी होने आई थी। उसके पहले आचार्य शंकर की हम कश्मीर की यात्रा सुनेंगे। शंकराचार्य अपने शिष्यों सहित अद्वैत मत की प्रतिष्ठा करते हुए कश्मीर की ओर चले। ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां, जिनकी गोद से निकलती नन्ही नदियां, जो मैदानों में जाकर अपना इतना विस्तार फैलाती हैं जिन्हें पार करना कठिन हो जाता है, वह पर्वतीय गुफाओं से छोटी सी धारा में निकलकर बालकों की तरह उछलती कूदती पर्वत कंदराओं की गोद में खेलती आगे बढ़ती जा रही थी। चीड़, देवदार, जंगली सुगंध भरी झाड़ियों
वायुओं के झोंकों से झूमती ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे दिग्विजयी शंकर की धर्म प्रचार सफलता पर ताल देकर वह नृत्य कर रही हों। मुस्कुराकर शंकराचार्य ने उस प्रकृति नटी की लीला को देखा और आगे की ओर बढ़ गए। कहीं शीश ऊंचा किए हिम का मुकुट पहने मार्ग में खड़े थे, कहीं ऊंची नीची घाटियां उन्हें रुक रुक कर चलने को विवश कर रही थी। पद्मपाद ने मुस्कुराते हुए सुरेश्वराचार्य की ओर देखा और कहने लगे कि आपने प्रकृति नटी की लीला देखी भाई? कैसी सुंदर वेश धारे मोहिनी माया फैलाए बैठी है। कहीं भयंकर वेश धारे आगे बढ़ने से रोक रही है। उस नटवर की अदृश्य शक्ति से ही यह प्रकृति नटी अनूठे रूप धारण कर रही है। पद्मपाद की बात सुनकर अभी सुरेश्वराचार्य कुछ कहना चाहते थे, तभी उनके पैर में एक चट्टान से चोट लग गई। सुरेश्वराचार्य ने अपना दंड एक ओर रखते हुए पद्मपाद की ओर देखा और कहने लगे, देखा भाई पद्मपाद, यह प्रकृति नटी शिक्षा भी देती है कि व्यर्थ बातों में समय नष्ट न करो, देख कर चलो। पद्मपाद ने कहा, देख कर चलते हैं, फिर भी यदि असावधानी से चोट लग जाए बंधु, तब क्या करें? तुम्हें तो ज्ञात ही है ना, मामा ने मुझे कितनी चोट पहुंचाई थी। सुरेश्वराचार्य ने कहा, यदि गुरुदेव, सुरेश्वराचार्य ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो पद्मपाद। पद्मपाद ने कहा, यदि गुरुदेव मुझ पर कृपा न करते तब क्या मेरा जीवन व्यर्थ नहीं चला जाता? सुरेश्वराचार्य ने कहा, ऐसा समय भी जीवन में आता है कि देख देख कर चलने पर भी दुर्घटना हो ही जाती है, पर हम सभी को यह परिस्थितियां उपदेश देती हैं कि संभल कर चलो। पद्मपाद कहते हैं कि बंधु, किसी को किसी विषय पर उपदेश देना सरल है, परंतु उस विषय उपदेश को स्वयं के जीवन में उतारना किसी विरले मानव का ही कार्य होता है। सुरेश्वराचार्य ने कहा, हमारे गुरुदेव जो उपदेश देते हैं उनको पहले अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। पद्मपाद, तुम्हें तो उनके साथ रहते अधिक समय व्यतीत हो गया, तुम भली भांति जानते ही होगे। हाँ बंधु सुरेश्वर, गुरुदेव ने पहले अपने जीवन में शिक्षाप्रद बातें, सदाचार, संयम, मन की एकाग्रता, विरोधी से भी प्रेम करके दिखाया, तभी उनका प्रभाव अब दूसरों पर प्रत्यक्ष देख रहे हैं। सुरेश्वराचार्य ने कहा, पद्मपाद, आचार्य ने तत्वमसि महावाक्य का उपदेश देकर मेरे हृदय में परम तत्व ज्ञान उत्पन्न करने के लिए जो सार गर्भित शिक्षा दी थी, वही तत्वोपदेश नामक एक छोटे से ग्रंथ में मैंने उसे संकलित कर लिया है। पद्मपाद ने कहा, पूर्व जन्म में ऐसा शुभ कर्म हुआ जिससे गुरुदेव के चरणों में हमें शरण मिली। बंधु, हमारे गुरुदेव देव अंश हैं। हाँ पद्मपाद, उनकी अलौकिक घटनाएं इन नेत्रों से देख चुका हूं। सुरेश्वराचार्य ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, लो अब हम कश्मीर के अंतर्गत शारदा पीठ के समीप पहुंच चुके हैं। यह स्थान भारतीय संस्कृति का इस समय प्रधान केंद्र है।
पद्मपाद ने अपने शिष्यों को वहां ठहरने का संकेत देते हुए कहा कि यहाँ शारदा पीठ में वाग्देवी, वीणा पुस्तक धारणी सरस्वती का प्रसिद्ध देवालय है। पद्मपाद के शिष्यों ने कहा कि हमने सुना है गुरुदेव, यहाँ सर्वज्ञ पीठ नाम से एक पीठ स्थापित है। पद्मपाद ने कहा, हाँ, जो सर्वज्ञ हैं वही सर्वज्ञ इस पीठ पर बैठने के अधिकारी हैं। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, आपने बताया था सर्वशास्त्र विशारद, पराविद्या निपुण, ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित मानव ही सर्वज्ञ है, और ऐसे तो एक सर्वज्ञ हमारे गुरुदेव ही हैं, आचार्य शंकर। पद्मपाद ने कहा, वत्स, सर्वज्ञ पीठ पर बैठने के अधिकारी का निर्णय यहाँ होगा। पद्मपाद ने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा, यहाँ भारत के विभिन्न स्थानों से आए हुए प्रसिद्ध प्रकांड पंडितगण इस पवित्र पीठ की रक्षा कर रहे हैं। सर्वज्ञ पीठ पर बैठने की आकांक्षा से जो यहाँ आते हैं, उन्हें उस शारदा देवी की मंदिर चारों द्वारों पर बैठे हुए सभी संप्रदाय के पंडितों को शास्त्रार्थ में पहले परास्त करना पड़ता है। सुरेश्वराचार्य ने पद्मपाद व उनके शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, और पंडित मंडली की सम्मति से ही मंदिर में प्रवेश का अधिकार मिलता है। देवी शारदा देववाणी द्वारा सर्वज्ञ घोषित करती हैं, तभी वह विद्वान पंडित सर्वज्ञ पीठ पर बैठने का अधिकारी माना जाता है। बंधु, हमने सुना है दूर दूर देश से अनेक विद्वान पंडित शारदा पीठ पर बैठने के अधिकारी बनने के लिए यहाँ आए, परंतु सफलता किसी को नहीं मिली। कोई पंडितों से हार गया, कोई भाग्यशाली पंडितों से शास्त्रार्थ में विजयी हो गया, तब उस देवी शारदा ने देववाणी द्वारा सर्वज्ञ घोषित ही नहीं किया। पद्मपाद ने कहा कि हमारे गुरुदेव इस शारदा पीठ पर अवश्य बैठेंगे। चलो अब हम उस शारदा पीठ की ओर गुरुदेव को ले चलें। उस पीठ की रक्षा अनेक विद्वत ब्राह्मण करते हैं। थोड़ी दूरी पर आगे चलने पर आचार्य शंकर को किसी ने बताया कि आचार्य, पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में इस पीठ पर एक एक दरवाजा लगा हुआ है। उन दरवाजों के भीतर माता सरस्वती का सर्वज्ञ पीठ अवस्थित है। उस पर आरोहण करने से वह पंडितों का शिरोमणि माना जाता है, फिर वह अपराजय हो जाता है और वह सर्वज्ञ की उपाधि से विभूषित किया जाता है। सर्वज्ञ को छोड़कर कोई अन्य पुरुष उन दरवाजों के भीतर नहीं प्रवेश कर सकता। भूतकाल में पूर्व क्षेत्राधिवासी पूर्वी द्वार को, पश्चिम के अधिवासी पश्चिमी द्वार को और उत्तर क्षेत्र के अधिवासी उत्तरी द्वार से प्रविष्ट होकर अपनी सर्वज्ञता का प्रमाण देकर सर्वज्ञ पीठ पर आसीन हो चुके हैं, परंतु अभी तक दक्षिण द्वार ज्यों का त्यों बंद ही है, क्योंकि दक्षिण प्रदेश का कोई ऐसा सर्वज्ञ पुरुष नहीं मिला जो अपनी सर्वज्ञता सिद्ध करके सर्वज्ञ पीठ पर आसीन हो सके। यह स्थान कश्मीर श्रीनगर से 100 मील की दूरी पर उड़की और कृष्ण गंगा के तट पर अभी भी है। आचार्य ने उस व्यक्ति की बात सुनकर अपने कदम आगे की ओर बढ़ाए। आचार्य ने दक्षिण द्वार खोलना चाहा। उसी क्षण शास्त्रार्थियों के एक दल ने उन्हें रोककर कहा,
अरे सन्यासी, इतनी शीघ्रता से आप कहाँ बढ़े जा रहे हैं? पहले आप यह बताइए कि आप चाहते क्या हैं। ऐसी अविवेकपूर्ण जल्दबाजी से आपको कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकेगा। जो व्यक्ति सर्वप्रथम सर्वज्ञता की परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वही मंदिर के भीतर प्रवेश कर पा सकेगा। अतः हे प्रसिद्धि प्राप्ति के आकांक्षी, पहले शास्त्रार्थ में अपनी सर्वज्ञता की परीक्षा दीजिए। परीक्षा की उत्तीर्ण करने के पश्चात ही मंदिर में प्रविष्ट होकर सर्वज्ञ पीठ पर आसीन होने की अनुमति दी जाएगी। कणाद ऋषि के वैशेषिक शास्त्र के एक श्रेष्ठ पंडित ने अभिमान पूर्वक आचार्य से प्रश्न किया कि यतिवर, यदि आप सर्वशास्त्रज्ञ हैं तो बताइए कि वैशेषिक मत में पदार्थ तत्व क्या है? दो अणु समन्वित होकर द्व्यणुक बनते हैं, उनका कारण क्या है? द्व्यणुत्व कहाँ से उत्पन्न होता है? यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर यथोचित रूप से देने में असमर्थ हैं तो इस मंदिर में प्रविष्ट होने की चेष्टा मत कीजिए। प्रश्न सुनते ही आचार्य ने स्मित भाव से उत्तर देना प्रारंभ किया। यह समस्त प्रश्न उत्तर शास्त्रों में है। आचार्य का सिद्धांत वाक्य सुनकर कणाद मतावलंबी पंडित उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित कर विवाद से निवृत्त हो गए। इसके पश्चात गौतम मतावलंबी एक न्यायिक विद्वान आचार्य के समक्ष शास्त्रार्थ करने को उपस्थित हुए। उन्होंने अभिमान पूर्वक आचार्य से प्रश्न किया कि सन्यासी, यदि आप सर्वज्ञ हैं तो बताइए, मुक्ति के संबंध में कणाद और गौतम के मतों में क्या अंतर है? प्रश्न सुनकर आचार्य ने धीरे और संयत भाव से उत्तर दिया। आचार्य शंकर का उत्तर सुनकर ईश्वरवादी न्यायिक परम प्रसन्न और संतुष्ट हुए। उनके प्रति विशेष सम्मान प्रदर्शित करते हुए न्यायिक महोदय ने अपने को शास्त्रार्थ से पृथक कर लिया। इतने ही में एक सांख्यवादी विद्वान आचार्य के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने आचार्य का मार्ग अवरुद्ध करते हुए प्रश्न किया कि यतीश, यदि आप अपने को सर्वशास्त्रज्ञ मर्मज्ञ समझते हैं तो यह बताइए कि सांख्य में मूल प्रकृति में जो विश्व प्रपंच का कारण तत्व है, क्या वह स्वतंत्र है अथवा चिदात्म पुरुष के अधीन? शंकर के युक्ति युक्त और तर्क संगत उत्तरों से सांख्यवादी आचार्य विशेष संतुष्ट होकर शास्त्रार्थ से निवृत्त हो गए। तत्पश्चात बौद्ध आचार्यों की बारी आई। विज्ञानवादी, शून्यवादी, सौत्रांतिक एवं वैशेषिक चारों प्रकार के बौद्ध आचार्य उपस्थित हुए। उन लोगों ने भी आचार्य से प्रश्न किया। आचार्य के युक्ति संगत उत्तर से सारे बौद्ध विद्वान अत्यधिक संतुष्ट और प्रसन्न हुए। सब के सब एक स्वर से कहने लगे, आचार्य, आप सर्वशास्त्रज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं और मंदिर में प्रवेश करने के लिए योग्यतम अधिकारी हैं। तदनंतर जैन धर्म के एक दिगंबर मतावलंबी आचार्य ने पूछा कि यतिवर, यदि आप अपने को सर्वज्ञ समझते हैं तो यह बताइए कि अस्तिकाय शब्द का प्रकृत अर्थ क्या है और इस शब्द से कौन सी वस्तु लक्षित होती है? आचार्य का उत्तर सुनकर जैन आचार्यों ने आदर पूर्वक निवेदन किया कि आचार्य प्रवर, आपकी परीक्षा लेने की चेष्टा करना चपलता मात्र है। आप ज्ञान विद्या के समुद्र हैं, सर्वशास्त्रज्ञ और सर्वज्ञ हैं। आप मंदिर में प्रवेश कीजिए। इसके बाद जैमिनी मतानुयायी भी आए और आचार्य से प्रश्न किया और उन्होंने भी कहा कि आप सर्वशास्त्रज्ञ और सर्वज्ञ हैं।
आप मंदिर में प्रविष्ट होकर सर्वज्ञ पीठ पर आसन ग्रहण करने की अनुकंपा कीजिए। इस प्रकार सभी संप्रदायों और मतों के समस्त विद्वान आचार्य शंकर से पराजित होकर मार्ग से हट गए। पद्मपाद के कंधे पर हाथ रखकर आचार्य सरस्वती के सर्वज्ञ पीठ पर बैठने के लिए मंद गति से आगे बढ़े। इतने ही में शरीर रहित वाणी से सरस्वती बोली कि भद्र, आपकी सर्वज्ञता तो पहले ही प्रमाणित हो चुकी है, इसमें संशय के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि आप सर्वज्ञ और सर्वशास्त्रज्ञ न होते तो ब्रह्मा के अवतार मंडन मिश्र आपके शिष्य कैसे बन पाते। किंतु इस पवित्र पीठ पर आसीन होने के लिए मात्र सर्वज्ञता ही अपेक्षित नहीं है, अपितु उसके लिए पूर्ण परिशुद्धता भी वांछनीय है। सर्वज्ञ पीठ पर बैठने के लिए परिशुद्धता अनिवार्य है। अतएव इस संबंध में मुझे भली भांति विचार करना होगा कि आप में वह शुद्धता है कि नहीं। अतः यहीं खड़े रहिए, आगे बढ़ने का साहस मत कीजिए, क्योंकि आप अपवित्र हैं। धर्म का व्रत लेकर आपने काम कला की शिक्षा प्राप्त की है। सन्यासी के लिए पर स्त्री का स्पर्श मात्र अत्यंत निंदनीय और गर्हित है। ऐसी अवस्था में आप सर्वज्ञ पीठ पर बैठने के अधिकारी नहीं हैं। पीठ पर आरूढ़ होने के लिए सर्वज्ञता के समान ही परिशुद्धता भी आवश्यक है, और आप शुद्ध नहीं हैं। आप इस पीठ पर बैठने के अधिकारी नहीं हैं। वहीं खड़े रहिए। सरस्वती कहती हैं कि सन्यासी के लिए पर स्त्री का स्पर्श मात्र अत्यंत निंदनीय और गर्हित है। ऐसी अवस्था में आप सर्वज्ञ पीठ पर बैठने के अधिकारी नहीं हैं। पीठ पर आरूढ़ होने के लिए सर्वज्ञता के समान ही परिशुद्धता भी आवश्यक है। देवी सरस्वती की फटकार सुनकर आचार्य शंकर तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने निर्भयता पूर्वक अपने ऊपर आरोपित कलंक का परिहार करते हुए कहा कि हे अम्ब, मैंने इस शरीर से जन्म से लेकर अब तक कोई भी पातक नहीं किया है। इस संबंध में मुझे तनिक भी शंका नहीं है। काम कला का रहस्य मैंने पर काया प्रवेश द्वारा सीखा है। यह कर्म अन्य शरीर के द्वारा संपादित हुआ है, इसलिए उस शरीर का कर्म इस शरीर से लिप्त नहीं हो सकता। यह बात लोक और शास्त्र दोनों के द्वारा भली भांति सिद्ध है। अतः मां, मैं निष्पाप और निष्कलंक हूं। मेरी पवित्रता अक्षुण है। आचार्य शंकर की आख्या सुनकर सरस्वती की वाणी शांत हो गई। आचार्य शंकर सर्वज्ञ पीठ पर आसीन होकर अत्यधिक सुशोभित हुए। पंडितों और सरस्वती द्वारा यति शंकर ऐसे सम्मानित हुए जैसे गार्गी और कहोल आदि प्रमुख ऋषियों द्वारा महर्षि याज्ञवल्क्य सम्मानित हुए थे। भारत के अब सभी धर्मावलंबी उनके महान व्यक्तित्व, अलौकिक पांडित्य और दैवी प्रतिभा के सम्मुख नतमस्तक हो गए। शारदा पीठ पर, सर्वज्ञ पीठ पर आसीन होने पर शंकर की अब दिग्विजय यात्रा संपूर्ण हुई। कुछ शिष्यों के आग्रह से आचार्य शंकर बद्रिका आश्रम की ओर अग्रसर हुए। शेष शिष्यों को श्रृंगेरी मठ भेज दिया गया। उन दिनों आचार्य शंकर अधिकतर समाधि मग्न रहा करते थे। शिष्यगण बहुत यत्न से उनके शरीर की रक्षा किया करते थे।
कुछ समय के बाद वे ज्योतिर्धाम पहुंच गए। वहां के राजा ने आचार्य का बहुत स्वागत सत्कार किया। वे राजा के आग्रह से कुछ दिनों तक ज्योतिर्धाम अर्थात जोशी मठ में रुके। आचार्य के रुकने से ज्योतिर्धाम का वातावरण एकदम आध्यात्मिक हो गया। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से ब्राह्मण पंडित आकर आचार्य का दर्शन कर उनके उपदेश ग्रहण करने लगे। बहुत से लोगों ने आचार्य से वेदांत सिद्धांत की दीक्षा ग्रहण कर उनका शिष्यत्व ग्रहण कर अपने जीवन को कृतकृत्य समझा। ज्योतिर्धाम में धर्म चर्चा, धर्माचरण और धर्मानुष्ठान का ही उत्सव होने लगा। अनुभवी व्यक्तियों को यह प्रत्यक्ष प्रतीत होने लगा कि आचार्य शंकर समस्त ज्ञान, ऐश्वर्य, बल, वीर्य, यश और श्री से परिपूर्ण है और वे वास्तव में शंकर के साक्षात अवतार हैं। सामान्य व्यक्ति में इस प्रकार की परिपूर्णता का समावेश होना असंभव है, तभी तो इतनी अल्प आयु में वे इस तरह की धार्मिक और आध्यात्मिक क्रांति करने में सफल हो सके। आचार्य शंकर अपने दादा गुरु के दर्शन और उनके वरदान के फलस्वरूप नितांत अंतर्मुख होने लगे। शरीर की ओर उनका ध्यान बहुत कम रहने लगा। निरंतर ध्यान मग्न रहने लगे। उनकी इस अंतर्मुखता को देखकर शिष्यगण बहुत ही चिंतित हुए। उन्हें यह समझने में देर न लगी कि अब गुरुदेव अपने इस शरीर का परित्याग कर आत्म स्वरूप में लीन होने की तैयारी कर रहे हैं। अब आयु भी 32 वर्ष की लगभग हो चुकी थी। उन लोगों ने आचार्य के चित्त को सांसारिक कर्म भूमि के धरातल पर उतारने की अनेक प्रकार की चेष्टाएं की, परंतु सभी शिष्य अपने प्रयास में असफल रहे। अंत में गुरुदेव की देहातीत भावावस्था को देखकर सभी शिष्य निराश हो गए। गुरु के भावी वियोग से वे अत्यंत व्यग्र रहने लगे। एक दिन आचार्य ने सभी शिष्यों को बुलाकर समझाया कि प्रिय शिष्यों, मेरे देह धारण करने का जो प्रमुख लक्ष्य था वह समाप्त प्राय है। अब यह शरीर तुम लोगों के साथ कुछ ही दिनों तक रहेगा, अतः तुम लोग अपने कर्तव्य पालन में तन मन से प्रयत्नशील हो जाओ। शेष कार्यों को तुम ही लोगों को पूरा करना होगा। वेदांत में जीवन यापन करने का पूर्ण प्रयास करो। साथ ही वेदांत की महिमा के प्रचारार्थ कटिबद्ध हो जाओ। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के ज्ञान में पूर्ण रूपेण स्थित हो जाओ। तभी ठीक ठीक प्रचार कार्य संभव हो सकेगा। तुम्हें कुछ और पूछना हो तो निसंकोच भाव से पूछो। आचार्य शंकर की गंभीर बातों को सुनकर पद्मपाद जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर आचार्य से निवेदन किया कि गुरुदेव, आपने हम लोगों को आत्म स्वरूप में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित कर दिया है। इस संबंध में हम लोग आप्तकाम हो गए हैं। आपने अपनी अलौकिक प्रतिभा और शक्ति से जिस मार्ग को प्रशस्त किया है, आपके महान और अमोघ आशीर्वाद से हम लोग उसी का अनुसरण करने का पूर्ण प्रयास करेंगे।
आप ही हमारे जीवन के प्रकाश स्तंभ हैं। आप आशीर्वाद दें कि हम सब आपके सच्चे अनुयायी बनकर आपके पद चिन्हों का अनुसरण करते रहें। पद्मपाद की बात सुनकर आचार्य कुछ देर मौन रहे। तत्पश्चात आचार्य ने कहा, पद्मपाद, जिसकी इच्छा से इस शरीर का अवतरण हुआ है, उसी की प्रेरणा से तुम लोग भी अपने कर्म में परिचालित होगे। अपने को कर्ता न समझो। इसमें रंच मात्र संशय नहीं है। धैर्य रखो, सारे कार्य समय पर पूरा होते जाएंगे।